Today we will cover the growth and development part 2, in which we will study the growth curves and requirement for the growths. ग्रोथ कर्व क्या होता है? जिस भी रेट पे ग्रोथ हो रही है किसी भी प्लांट पार्ट की, जो ग्रोथ है एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी ग्रोथ हो रही है, उसको जब हम एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो होता है ग्रोथ कर्व. तो जो प्लांट ग्रोथ कर्व शो करते हैं वो सिग्मोइड ग्रोथ कर्व होता है, या फिर उसको हम कहते हैं एस शेप ग्रोथ कर्व भी. एस शेप ग्रोथ कर्व को ही सिग्मोइड ग्रोथ कर्व बोलते हैं. देयर आर 3 फेजेस इन द ग्रोथ, जिसके फेज पे ये एस शेप बनता है. फर्स्ट है लैग फेज. लैग फेज में क्या होगा? लैग का मतलब होता है बिहाइंड, पीछे रहना. ठीक है, तो लैग फेज में क्या होता है? इनिशियल फेज होता है ये ग्रोथ का, और उस टाइम पे जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही स्लो होती है, धीरे धीरे ग्रोथ होती है. जैसे ही प्लांट को जर्मिनेट करता है तो उसकी ग्रोथ क्या है, वो धीरे धीरे होती है. उसके बाद है लॉग फेज. लॉग फेज में क्या होगा? उसकी जो ग्रोथ है वो रैपिड ग्रोथ हो जाती है, और मैक्सिमम जो ग्रोथ है वो उसी पीरियड में होती है, उसी फेज में होती है, लॉग फेज में, जो भी उसके लाइफ टाइम की है. थर्ड फेज होता है इसमें स्टेशनरी फेज. स्टेशनरी फेज में क्या होगा कि जो ग्रोथ है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, या फिर यहाँ पे स्टॉप हो जाती है, स्टेशनरी हो जाती है, यहाँ पे ग्रोथ इंक्रीज नहीं होगी उसकी. तो ये फेज होता है स्टेशनरी फेज. इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. जो ग्रोथ हो रही है पर्टिकुलर पार्ट की प्लांट के, जिसको भी हम मेजर करेंगे, और अगेंस्ट टू टाइम, कि कितने टाइम में कितनी ग्रोथ हुई है, उसको प्लॉट करते हैं जब, तो ये इस टाइप का कर्व बनता है उसका. जो स्टार्टिंग में ग्रोथ होती है वो ये बिल्कुल धीरे धीरे हो रही है अकॉर्डिंग टाइम, और जो ग्रोथ रेट में हम देखते हैं तो वो जो ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो है. तो इस फेज को बोलते हैं लैग फेज, जो कि इनिशियल फेज होता है ग्रोथ का. उसके बाद जो मिडल फेज है ग्रोथ का, वो एकदम से देखो ये तुम कि इतने टाइम पीरियड में, ये जो इतना टाइम पीरियड है इसमें तो ये इतनी सी ग्रोथ हुई है सिर्फ, और ये जो इतना टाइम पीरियड है इससे भी कम टाइम पीरियड में क्या है, ये इतनी ग्रोथ, टू बी अबाउट 5 और 6 टाइम्स, इतनी ज्यादा ग्रोथ हुई है. तो इसको लॉग फेज या फिर एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं ग्रोथ का. यहाँ पे मैक्सिमम जो ग्रोथ होती है वो इसी फेज में होगी. उसके बाद थर्ड फेज है स्टेशनरी फेज. ये स्टेशनरी फेज पे आके या तो ग्रोथ स्टॉप हो जाती है वो इस पर्टिकुलर उसमें, या फिर कई जो ऑर्गेनिजम्स है उसमें डिक्रीज होना शुरू हो जाती है. तो इस यहाँ पे और ग्रोथ इसमें नहीं होगी, तो इस फेज को बोलते हैं स्टेशनरी फेज. तो इस टाइप से जब हम इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं ग्रोथ अगेंस्ट टाइम, एक्स एक्सिस पे टाइम लेते हैं, वाई एक्सिस पे ग्रोथ रेट लेते हैं, तो उसमें जो हमें ग्राफ मिलता है वो इस टाइप का. देख रहे हो ना, इसकी शेप एस शेप है ना, तो इसलिए इसको एस शेप्ड कर्व या फिर सिग्मोइड कर्व ऑफ ग्रोथ कहते हैं. ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स. अब आप भी बढ़ते हो तो रिक्वायरमेंट होती है ना, आपको खाने की होती है, अच्छा खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो, विटामिन्स हो, और पानी हो, पर्टिकुलर एनवायरमेंट, अच्छा ये सारा मिल जाए आपको, बट एनवायरमेंटल कंडीशन नहीं है, क्योंकि सर्दियों में अलग खाना खाते हो, गर्मियों में अलग खाते हो, ठीक है ना. तो ये सारे क्या है, कंडीशंस है पर्टिकुलर ग्रोथ के लिए. तो ऐसे ही प्लांट्स के लिए भी पर्टिकुलर कंडीशन है ग्रोथ के लिए. क्या रिक्वायरमेंट होती है? न्यूट्रिएंट्स. पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट्स, उनको स्पेसिफिक जो न्यूट्रिएंट्स है वो मिलनी चाहिए. जो भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है या नॉन इसेंशियल न्यूट्रिएंट है वो पर्टिकुलर अमाउंट में मिलनी चाहिए. एक्सेस में होंगे तो भी उसको एक्सेस में होंगे तो भी उसको हार्म कॉज करेंगे, और लेस होंगे तो उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देंगे. वाटर की रिक्वायरमेंट मेन होती है, क्योंकि कोई भी फिजियोलॉजिकल या बायोकेमिकल प्रोसेस ऐसी नहीं है जो बिना वाटर के होगी. अगर कोई भी मेटाबॉलिज्म जो वो है प्लांट का, वो रुक जाएगा बिना वाटर के, तो मेटाबॉलिज्म रुक गया तो ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी. तो इट मीन्स वाटर की रिक्वायरमेंट है. टेम्परेचर, क्योंकि जितनी भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज हैं ऑलमोस्ट सभी में एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, और एंजाइम का क्या एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, उसी पे वो एक्ट करते हैं. तो अगर टेम्परेचर स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू दैट नहीं होगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वो प्रोसेस स्टॉप हो जाएंगी. लाइट, प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है.
तो जो भी कार्बोहाइड्रेट्स का सिंथेसिस होगा उसके लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होगी। एंड डिफरेंट ग्रोथ सब्सटेंसेस जैसे ग्रोथ हार्मोन्स हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, वो भी इसको अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए। जैसे ऑक्सिन्स हैं, एपिकल डोमिनेंस में हेल्प करता है, साइटोकाइनिन्स हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं, जिबरलिन्स हैं, फ्लावरिंग में हेल्प करते हैं, इथाइलिन है, फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। तो इस टाइप से जो डिफरेंट ग्रोथ हार्मोन्स हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है फॉर द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट। टाइप्स ऑफ ग्रोथ, जब भी ग्रोथ की हम बात करते हैं आप देखोगे तो कुछ प्लांट्स क्या है बढ़ते ही जा रहे हैं, कुछ पार्ट जो उसके हैं वो इनडेफिनेट बढ़ते हैं। तो उसी के बेसिस पे इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इनडेफिनेट और अनलिमिटेड ग्रोथ, मीन्स जिसका कोई पॉइंट नहीं है कि वो यहाँ पे रुक जाएगी। ये इस टाइप की इनडेफिनेट और अनलिमिटेड ग्रोथ किस में होती है? रूट्स में। रूट्स का आप देखोगे ना कि बहुत दूर तक एक्सटेंड कर जाती हैं बिलो द ग्राउंड भी। स्टेम एंड देयर ब्रांचेस, स्टेम की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, अनलिमिटेड ग्रोथ होती रहती है, एक ब्रांच से और निकलाई, उससे फिर और निकलाएंगी, उससे फिर और निकलाएंगी। तो इस टाइप से ब्रांचेस जो है वो भी अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। दूसरी टाइप की ग्रोथ होती है डेफिनेट और लिमिटेड ग्रोथ। ये कैसे होती है, किस में होती है? जैसे लीव्स हैं, या फिर जैसे लीव है, एक पर्टिकुलर शेप है या जो साइज है लीव का वही रहेगा, उससे ज़्यादा तो ये नहीं है ना कि वो बिल्कुल बढ़ती बढ़ती जाएगी, ऐसा नहीं है। जो भी उस पर्टिकुलर प्लांट में जो शेप और साइज है लगभग वही होता है। ऐसे ही फ्लावर्स का भी सेम वही शेप उसी टाइप से होते हैं, जिस भी कलर के हैं, जिस भी साइज के हैं। जैसे आप कमल का देखोगे बड़ा है, रोज का उसमें छोटा है, या और जैसे यूफोर्बिया हिटा है बिल्कुल स्मॉल फ्लावर्स हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू देयर प्री डिटरमिन्ड फेज होंगे। फ्रूट्स हैं वो भी, तो अब ये कहोगे कि नहीं बड़े बड़े से भी होते हैं, तो वो जीन एडिटिंग या फिर जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके वजह से होते हैं, बट उनमें भी वो पर्टिकुलर उस लिमिट पे आके वो ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। तो इस टाइप से 2 टाइप हैं ग्रोथ्स के, इनडेफिनेट और अनलिमिटेड ग्रोथ, डेफिनेट और लिमिटेड ग्रोथ। तो यहां तक तो था ग्रोथ, कि ग्रोथ क्या होती है, क्या है। उसके बाद है डेवलपमेंट। अब आप कहोगे कि ग्रोथ में भी बढ़ रहे हैं और डेवलपमेंट में, अब हम ग्रो कर रहे हैं तो साथ साथ में डेवलप भी कर रहे हैं। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों अलग अलग पैरामीटर्स हैं। जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, उसके अंदर ग्रोथ इन्वॉल्व होती है। ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड डेवलपमेंट। अब हमारे केसेस में जैसे ह्यूमन बींग्स में हम ग्रो तो कर जाते हैं हाइट और उसमें, साथ साथ में जब हमारी मेंटल, सोशल और सारी जो डेवलपमेंट है, इंटेलेक्चुअल, ऑल ओवर जो वो होती है ग्रोथ, उसके साथ में क्या होता है फिर डेवलप हम जब करते हैं। ग्रो तो हम कर जाएंगे हाइट में या वेट में जो भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ जब हम अपनी सोशल, इंटेलेक्चुअल और वो ग्रोथ करेंगे तब हम डेवलप्ड होते हैं। तो इसी टाइप से प्लांट ग्रोथ तो कर जाएंगे बट वो डिफरेंशिएशन होगा जब भी, जैसे कुछ सेल है वाटर कंडक्शन में जाइलम बन गया, कुछ फ्लोएम में कन्वर्ट हो गए, कुछ मीजोफिल सेल हैं, कुछ स्टोमेटल सेल्स हैं, एपिडर्मल सेल्स हैं। तो ऐसे अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग जो सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट हो जाती हैं, तब वो क्या होती है? डेवलपमेंट होती है। तो डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विद मोर्फोजेनेसिस एंड डिफरेंशिएशन। मोर्फोजेनेसिस मीन्स उसमें जो ग्रोथ क्या है? मोर्फोजेनेसिस है, मीन्स मोर्फोलॉजिकल जो चेंजेस जिनको हम देख सकते हैं, विजिबल है वो। तो डेवलपमेंट क्या है? ये मोर्फोलॉजिकल चेंजेस प्लस डिफरेंशिएशन। मोर्फोजेनेसिस क्या है? डेवलपमेंट ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का या प्लांट का क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। आप देखोगे किसी में कैनोपी हाई है, किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी की कम है, कुछ क्रिपर्स हैं, कुछ इरेक्ट हैं। तो इसी टाइप से कि उसकी क्या शेप एंड साइज है वो उसका मोर्फोजेनेसिस होता है। और डिफरेंशिएशन क्या होता है? जब कोई भी सेल, जैसे मेरिस्टेमेटिक रीजन्स हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम है या रूट एपिकल मेरिस्टेम है, तो इसमें क्या है? सेल डिवाइड करती रहती हैं। तो सेल जो डिवाइड करने के बाद एक पर्टिकुलर फेज आता है जब वो अपनी डिवाइड करने की कैपेबिलिटी खो देती हैं, उनकी जो कैपेसिटी है वो लूज हो जाती है, वो डिवाइड नहीं कर पाती उसके बाद, तो वो क्या हो जाती हैं? फिर डिफ्रेंशिएट हो जाती है अपने पर्टिकुलर फंक्शन के साइड। कि जैसे इसको वाटर कंडक्शन का फंक्शन करना है तो ये जाइलम सेल्स बनाएंगे, या फिर न्यूट्रिएंट्स का कंडक्शन करना है या फोटोसिंथेट का कंडक्शन करना है तो सीव ट्यूब सेल्स या कंपेनियन सेल्स बनाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन वो अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेती हैं।
तो जर्नल प्रिंसिपल क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ सेल, जर्नल प्रिंसिपल्स है डिफरेंशिएशन ऑफ सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन्स आर सिमिलर, कि सिमिलर कैसे, पहले सेल डिवाइड करेंगी उसके बाद डिफरेंशिएट हो जाएंगी, और एक डिफरेंशिएटेड सेल वापस से डी डिफरेंशिएट भी हो सकती है और रीडिफरेंशिएट भी हो सकती है। इन टर्म्स को हम आगे आएंगे तब क्लियर करेंगे कि डी डिफरेंशिएशन क्या होता है और रीडिफरेंशिएशन क्या होता है। फर्स्ट है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जो अभी बताया है आपको कि सेलुलर डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस बाय विच ए लेस स्पेशलाइज्ड सेल बिकम ए मोर स्पेशलाइज्ड सेल टाइप। अब जो सेल एम्ब्रियो में या जाइगोट में प्रेजेंट है, सिंगल सेल है, उसी से 2 सेल बने, फिर 4, 8 इस टाइप से बन गए, वो सेल स्पेशलाइज्ड नहीं है, वो उनका काम क्या, वो डिवाइड कर रही हैं और अदर सेल्स बना रही हैं। अब उसके बाद जो सेल बनेंगी फर्दर, जब भी जाइगोट की डेवलपमेंट, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी, तो आगे जो सेल बनेंगी उनका जो फंक्शन है वो स्पेशलाइज्ड होता जाएगा, कि जैसे इसका नरिशमेंट में फंक्शन है, इसका फिर एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट है उसमें फंक्शन है, तो इस टाइप से अलग अलग सेल्स के अलग अलग फंक्शंस होंगे। तो एक लेस स्पेशलाइजेशन सेल से मोर स्पेशलाइज्ड सेल बनना ही डिफरेंशिएशन है। जैसे सेल डिराइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेम, मेरिस्टेम एंड कैम्बियम डिफरेंशिएट एंड मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे सूट एपिकल मेरिस्टेम है या रूट एपिकल मेरिस्टेम है, वो क्या करते हैं, डिवाइड होते रहते हैं, और डिवाइड होने के बाद क्या है, अब ये तो है नहीं ना कि शूट एपिकल मेरिस्टेम जहाँ वो वहीं रहेगा, वो चेंज हो जाता है। जो सेल वहाँ डिवाइड की, फिर वो नीचे वाला जो उसके साथ है वो इलोंगेशन में हेल्प, इंटरनोड इलोंगेशन हो जाता है, या रूट के केस में करें तो वो जोन ऑफ इलोंगेशन बन जाता है, और जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है उससे फिर और डाउन आ जाता है। फिर जोन ऑफ इलोंगेशन फर्दर चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो तो जस्ट शूट एपिकल मेरिस्टेम के नीचे होगा, उसमें से फिर रूट हेयर की फॉर्मेशन होगी, फिर अदर जो लिग्निन या सबीरिन है उनका डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा। तो इस टाइप से क्या है, उनकी जो कंडीशंस हैं वो चेंज होती रहती हैं, उनका जो स्पेशलाइजेशन है सेल्स का वो बढ़ता जाता है। तो इस टाइप से क्या है, जो सेल है वो डिफ्रेंशिएट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेल लूज देयर प्रोटोप्लाज्म ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ट्रकियर एलिमेंट। जो जाइलम एलिमेंट्स होते हैं उनमें जो सेल्स होते हैं वो प्रोटोप्लाज्म को लूज कर देती हैं ट्रकियर एलिमेंट बनाने के लिए। क्यों जो ट्रकरी एलिमेंट है उनका फंक्शन क्या होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर। उसके लिए उनको एक खाली स्पेस चाहिए, ल्यूमन चाहिए। तो उसकी वो कब क्रिएट होगा, जब ये प्रोटोप्लास्ट जो उनका वो खत्म हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या है, वो जो नॉर्मल सेल होती हैं वो अपने आप को इस टाइप से डिफ्रेंशिएट करती हैं ताकि वो ट्रकरी एलिमेंट बना सके और कंडक्शन में हेल्प कर सकें। इसी टाइप से जो प्लांट डेवलप ए स्ट्रॉन्ग इलास्टिक एंड लिग्नोसेलुलोजिक सेकेंडरी सेल वॉल। लिग्निन से डिपॉजिट और जो सेलुलोज का डिपोजिशन होता है सेकेंडरी सेल वॉल बनाती हैं, ताकि जो, क्योंकि प्लांट्स क्या है बिल्कुल छोटे छोटे भी हैं और सिक्वोया या यूकलिप्टस इतनी हाइट के भी हैं, और वो वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, सारा अर्थ से ही, सरफेस से अर्थ से एब्जॉर्ब करेंगे अपनी रूट्स की हेल्प से, और उस वाटर को टिप तक लेके जाना है। तो इस हाइट तक लेके जाने के लिए स्पेसिफिक सेल चाहिए, तो वही सेल डिवाइड करके उन्हीं के अंदर स्पेसिफिक सेल बन जाती हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन और सेलुलोज, और सेकेंडरी सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाती है, और वो अल्टीमेटली क्या, जाइलम या फिर ट्रकरी एलिमेंट्स बन जाते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन, कि एक लेस कॉमन जो सेल है जस्ट जो डिवाइड कर रहे हैं माइटोटिक के, वो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर लेती है। दैट इज कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन। नेक्स्ट इज de-differentiation. De-differentiation is a phenomenon in which undividable differentiated cell regain the power of division and this process is called de-differentiation. De-differentiation में क्या है कि जो differentiated cell थी जो कि अपनी पावर लूज कर चुकी थी डिवाइड करने की, वो वापस से अपनी डिवीजन की पावर को रिगेन कर लेती हैं, and this process is called de-differentiation and this process is most कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन द सेकेंडरी ग्रोथ या फिर हीलिंग मैकेनिज्म। जो भी कुछ इंजरी वगैरह हो जाती है प्लांट पे, तो जो प्लांट हीलिंग करता है तो उस टाइम पे भी क्या, उसकी जो वाउंड है वहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो वापस से अपनी पावर रिगेन कर लेती हैं डिवीजन की, और अगेन से वो डिवीजन करना शुरू कर देती हैं। जो स्पेशलाइज्ड हो गई थी जो सेल, वापस से वो फिर से डिवाइड करना शुरू कर देती हैं, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में शो किया हुआ है कि ये लीव्स हैं, स्ट्रेस की वजह से इन पे कुछ
जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से रीप्रोग्रामिंग हुई और इन्होंने डी डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दिया, क्रोमेटिन डीकंडेंसेशन शुरू हुआ और उसकी वजह से जो जेनेटिक वेरिएशन आई इसमें, और जब इसको मीडियम प्रोवाइड, ग्रोथ मीडियम प्रोवाइड किया गया विद द ग्रोथ रेगुलेटर ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, दे स्टार्ट डिवाइडिंग एंड फॉर्म द कैलस। तो इट मीन्स जो डिफरेंशिएटेड सेल थी वो वापस से डिवाइड करना शुरू कर गए और ये जो प्रोसेस है वो है डी डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट इज रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन मीन्स जो ये डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, अब इनके अंदर क्या है, पावर आ गई है डिवीजन की, वापस से ये जो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं ये अपनी पावर, डिवीजन की जो पावर है उसको लूज कर देती हैं एंड बिकम अ पार्ट ऑफ परमानेंट टिश्यू, किसी परमानेंट टिश्यू का पार्ट बन जाती हैं, जो स्पेशलाइज्ड इनका फंक्शन है उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रीडिफरेंशिएशन। मीन्स जो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं दे अगेन लूज द पावर ऑफ डिवीजन एंड बिकम मोर स्पेशलाइज्ड एंड इट इज कॉल्ड redifferentiated cell, or the process is called redifferentiation. For example, the formation of tumors. So this is the process of dedifferentiation for external or internal signals. These differentiated cell again take the power of redifferentiation. These signals may be some injury or some like secondary growth in the plants. These again dedifferentiated. There are many phases of this dedifferentiated cell. These dedifferentiated cell may again redifferentiated and become a part of permanent tissue. These may undergo cell death or these may undergo division continuously, involved in the cell cycle, continuously dividing again and again. Development. डेवलपमेंट जो है प्लांट्स का, वो डेवलपमेंट किसी भी उसमें ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, जो भी उसके लाइफ साइकिल में जो भी चेंजेस होंगे, प्लांट के केस में जो सीड जर्मिनेशन है, सीड जर्मिनेशन से लेके सेनिसेंस तक जो भी सारे चेंजेस होंगे, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ दैट प्लांट और डेवलपमेंट ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. नाउ प्लास्टिसिटी इन डेवलपमेंट. प्लास्टिसिटी मीन्स जो डेवलपमेंट का जो पाथवे है प्लांट्स में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में, वो बिल्कुल रिजिड नहीं है. कि इट मीन्स जो डिटरमाइंड हुआ स्टार्टिंग में जो सेल का पाथवे, कि जो डिटर्मिनेशन है, जो कमिटमेंट है, वो स्टार्टिंग में जो हुआ कि वो सिर्फ वही रहेगा, ऐसा नहीं है. उसके अंदर थोड़ी सी प्लास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी है. क्यों? जैसे ही कोई स्ट्रेस है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस है या कुछ अदर बायोटिक स्ट्रेस है, पैथोजन अटैक है, तो इन सब फैक्टर्स जो एक्सटर्नल और सम इंटरनल फैक्टर्स की वजह से वो उस डेवलपमेंट को कंप्लीट करता है, बट कैन फॉलो द डिफरेंट पाथवे. और ये जो डिफरेंट पाथवे को फॉलो करता है उस पर्टिकुलर डेवलपमेंट को अटेन करने के लिए, दैट एबिलिटी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी इन डेवलपमेंट. नाउ ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट. अब तक जितना भी पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हमें समझ में आ ही गया होगा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है. ग्रोथ क्वांटिटेटिव है. ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं क्वांटिटेटिवली, नंबर में, जैसे नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने हैं, नंबर ऑफ फ्लावर्स, नंबर ऑफ फ्रूट्स, या जो भी नंबर के केसेस में. साइज की, उसका साइज कितना है, लेंथ कितनी है ब्रांच की, हाइट कितनी है, वॉल्यूम कितना, सरफेस एरिया लीफ इंक्रीज हो रहा है, कितने फ्रूट्स का वॉल्यूम है. तो इन सब के उसमें हम जो ग्रोथ है उसको मेजर कर सकते हैं. वाइल डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिवली. डेवलपमेंट को हम क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं कर सकते, उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ, जो जैसे रूट या सूट है उसका एमरजेंस हुआ है, एम्ब्रियो है, कोटिलिडन का एमरजेंस हुआ है, फ्रूट्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है, फ्लावर फॉर्मेशन है. तो ये सारे पैरामीटर्स जो है डेवलपमेंट के, वो क्या होते हैं, क्वालिटेटिव पैरामीटर्स होते हैं. तो दीज आर द डिफरेंसेस इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. थैंक्स.